बुरीदा असलमी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। वो फरमाते कि जब अबू जहल ने ऐलान किया ना कि जो माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह नकले कुफर न बाशद, हुजूर हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा जा रहे, तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करेगा, उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। आज हमारे जमाने में साहिवाल नस्ल की गाय भैंस बड़ी महंगी है, तो 100 गाय वहां से ले आए तो कितने करोड़ बना। अरब में सुर्ख ऊंट बड़ा महंगा था और 100 मिलेगा तो बड़े बड़े लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया अमीर बनने का, तो बड़े लोग भागे। बुरीदा कहते हैं मैं अकेला नहीं, 70 बंदे मैंने साथ लिए, क्योंकि इनाम ही बहुत तगड़ा था। 70 बंदे साथ लेके मैं गया हुजूर को गिरफ्तार करने। तो मक्का मुकरमा से कुछ 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक अकबर को पा लिया। जब 70 सवारों के साथ, उनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, उन 70 सवारों के साथ जब मैं वहां पहुंचा और जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला उन्होंने हमें आते हुए देखा तो थोड़ा घबराए। कहते हैं सिद्दीक अकबर घबरा रहे थे। 70-71 बंदे आगे पर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे। बुरीदा आ गए और जब आके खड़े हुए ना तो हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? एक बंदा गिरफ्तार करने आया। मैंने कहा कि जब आपको बड़ा डर चढ़ा हो तो रोशनी मदीने वाले रसूल अता करेंगे, चारों जानिब खौफ हो तो नूर मेरे नबी से ले लो, इंशाअल्लाह दिल ठंडा हो जाएगा। बंदा पकड़ने आया, वो आया 70 बंदे लेके गिरफ्तार करने। हुजूर पूछते हैं तेरा नाम क्या है? बुरीदा, बर्द अरबी में ठंडे को कहते हैं। हुजूर जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ देख के फरमाने लगे कोई डरने वाली बात नहीं है, तो मामला ही ठंडा है सारा। हुजूर फरमाने लगे तेरा कबीला कौन सा है? कहने लगे हुजूर बनु असलम। असलम नाम ये सलामती से निकले। उसने कहा बनु असलम में से हूँ। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर ये और मसला ठीक हो गया, ये तो मामला कोई फितने वाला नहीं है, तो सारा काम ही सलामती वाला। हुजूर ने तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया। फरमाने लगे बनु असलम कबीले की तो बड़ी शाखें हैं, तू किस शाख से? का हुजूर बनु सहम में से। सहम का माना हिस्सा। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। तो हजरत बुरीदा कहते हैं मैंने कहा फिर आपका नाम क्या है? हुजूर फरमाने लगे मैं वो मुहम्मद हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। वो मुहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि, जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। तो बुरीदा आगे बढ़े और अपना हाथ आगे करके कहने लगे आपने फरमाया था ना कि हिस्सा मिलेगा, तो फिर मुझे पढ़ाए कलमा, मैं भी मुसलमान होना चाहता। मिल गया हिस्सा। तो रूटीन की बातचीत करें तो अल्लाह हिदायत अता कर दे। रूटीन की बातचीत करें भाई, जो एज ए स्पेशल हुजूर का दीन सीखे, जो गौर करके सीखे। और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल औलाद देखिए, ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, बहुत सारे सहाबा थे, एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया। उसने ना पहले हुजूर के कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सजा मिले। यानी मैं उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं? मिट्टी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया और बड़ा बंदा और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं। तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है? चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को। अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी? आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, भी फैली हैं झोलियां। ओ कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। ऊंट आया, आके उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा। हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है। ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जुमा कह के बताया। करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो? कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर बिल्कुल ऐसे ही गर्मी सर्दी में इसने काम
किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया। हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। नबी पाक फरमाने लगे, इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, तुम अच्छा सिला दे रहे। कहने लगे, हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे, अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊँट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊँट को थपकी दी, फरमाया जा तू आजाद है। ऊँट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊँट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊँट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज की, या रसूलल्लाह ऊँट ने क्या कहा है? तो हुजूर फरमाने लगे, उसने पहली दफा ये कहा है कि या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन। और फिर उसने कहा, दूसरी दुआ दी, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से कयामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं, फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं, मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ऐ अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है? वो तो परेशान होता है, रोता है, मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया, महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक्त मैं अबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे घाड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें, रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते, उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है? वो रोज कहे कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते। एक ना और बहुत बड़ा अंधेरा है, वो है गुर्बत की मायूसी का अंधेरा। मेरा दिल करता है कि मैं अपील करूं हुकूमत वक्त से, बड़ा कुछ मनाते हो, मेरे नबी का मिलाद आलमी तौर पर मनाओ। इन्हें बताओ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हम हर गरीब को अमीर करेंगे, बल्कि मेरे नबी ने ये कहा है कि हम गरीब को इज्जत इतनी दे देंगे, गरीब को इज्जत इतनी दे देंगे कि अमीरों का भी गरीब होने को दिल करेगा। ये अंधेरा हुजूर ने दूर फरमाया। एक होते हैं बेतकल्लुफ दोस्त, बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ बंदा ना कभी कभी शुगल भी करता है, और बाज बूढ़ों के साथ भी बंदा कभी कभी शुगल करता है उनसे। पता क्या होता है, आप जब किसी आदमी से खुश तभी करते हैं तो आप उसको इज्जत देते हैं, और अगर बड़ा आदमी किसी से खुश तभी करे, यानी एक ये है कि बुजुर्गों के साथ खुश तभी हमारे, और एक बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी यानी बहुत बड़े ओहदे पे फायज, और वो कभी आया दौरे पे अपने मुल्क में, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस, वो बहुत बड़ा, और उसका एक छाबड़ी फरोश दोस्त खड़ा है गली में, कपड़े उसके मिट्टी से भरे हुए। अब वो आया, गली से गुजरा, और उसने अपने उस दोस्त को जिसने अमरूद की सेब की रेहड़ी लगाई है, उसने जाके उसको जनाब और से बगलगीर हुआ, जप्पा डाला। अब मुझे बताएं कि आर्मी चीफ ने तो गांव आना ही था, वजीर आजम ने तो आना ही था, सदर ने तो आना ही था, लेकिन जिसको उसने सीने लगाया वो बंदा भला कहाँ पहुंच गया। इकट्ठे खेलते रहे। आप मैं जो हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल से पढ़ने लगा हूँ, उस हदीस को आप सुने। अब आप देखें कि जायका कितना गड़ा आता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक जाहिर नाम के सहाबी थे, गरीब आदमी था, थोड़ी सी तरकारियां, थोड़े से फल, थोड़ी सी सब्जी गाँव से सर पे रख के लाता। छाबड़ी फरोश कहते हैं आप, रेडी वाला। वो गरीब आदमी गाँव से सब्जियां लाता और ला के ना मदीने वाले महबूब को ताजी सौगातें गाँव की देता, और हुजूर उसे शहर की चीजें देते। हुजूर पता क्या फरमाते, ये गरीब आदमी को इज्जत देने का रंग है। नबी पाक फरमाते, ये मेरा देहाती है, मैं इसका शहरी हूँ। हुजूर सहाबा के बीच बैठ के कहते, ये सज्जन है मेरा, ये मेरा पेंडू है, मैं इसका शहरी हूँ। हुजूर उससे बातें करते, सहाबा कहते हैं वो भी इस तरह के सवाल जवाब करता कि हुजूर हंस पड़ते। हम ना कभी हुजूर परेशान होते तो इंतजार करते कि आज वो देहाती आ जाए ना, आखिर नाम था उसका। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है कि वो ना चूंकि गांव से अपनी चीजें बेचता था, ला के सर पे रख के लाता था, छाबड़ी वाला था, रेडी वाला था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना एक दिन मदीने के बाजार से गुजर रहे थे, वो दुकान पे खड़ा है, अपनी चीजें बेच रहा है, की खरीद रहा है। ये
काम आज पीर साहब नहीं करते, मौलवी साहब नहीं करते, इसलिए कि फूल लगे हुए हैं। सुनो मेरे यारों, ये रंग है गरीबी के अंधेरों से निकालने वाला, ये रंग है फकीर को गुलाम को इज्जत देने वाला। वो अपने ध्यान खरीदारी कर रहा है। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने उसे देख लिया बाजार में से तो हुजूर ना हल्के हल्के कदम उठाने लगे। यार नहीं यार के लिए उठाता, छुपता छुपाता पहुंचता है। ओ यार मैं नहीं बात कर रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, मैं नहीं बात कर रहा वजीर आजम और सदर की, मैं मुल्क के सदर की बात नहीं कर रहा, मैं रसूलों के इमाम की बात कर रहा हूँ। चुपके हुजूर गए। वो तरकारियां बेच रहा है, छाबड़ी वाला, रेड़ी वाला, ठेली वाला, टी वाली, ये तेरी खैर हो गई। तो भाई क्या अंदाज है। मेरे रसूल पाक ने ना पीछे से जाके ना तो उसकी आंखों पे हाथ रख दिया। ये काम यार करते हैं यारों के साथ। और मैं ये समझा हूँ हुजूर ना तन्हाई में बड़ा प्यार करते थे। जब वो घर में हाजिर होता था, मस्जिद में हाजिर होता था तो प्यार करते थे। आज सोने ने सोचा कि मैं इस यारी का बाजार में ऐलान करूं। आज लोगों को पता चले कि मेरी गरीब से दोस्ती है तो ये छुपी हुई नहीं, आज चौक में बाजार में ऐलान होना चाहिए कि मेरा ये गरीब छाबड़ी वाला सज्जन है। हुजूर ने आंखों पे हाथ रखा, हाथ रख के फरमाया चांद भला मैं कौन, नहीं अपनी बोली च गल करने। हुजूर फरमाया बोझा भला मैं कौन, बांध जाए। हजरत अंस कहते हैं लगता है कि फरिश्ते जमा हो गए उस वादी में। उसने ना अपनी कमर पीछे की, हुजूर के अलम नशरा के सीने से रगड़ने लगा, कहने लगा सोनिया तो जिस गली से गुजरे तो खुशबू ही मुझे तेरा एड्रेस बताती है। हुजूर खुशबू बता रही है मेरे रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना एक और खुशतबी की, रंग काला गुर्बत का ये आलम के अपने सर पे रख के सौदे बेचता है। कुर्बान जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु खुशतबी नहीं करते, खुशतबी लोग एक दूसरे से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू पकड़ के कहा ओ भाई मैंने ये बंदा बेचना है, कोई खरीदेगा? निर्ख बाजारे मोहब्बत का अनोखा हो गया, खुद खरीदारों में शामिल आके मौला हो गया। हजरत अंस कहते हैं इन बातों पे लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर उसने इस खरीदने के जवाब में जो जुमला कहा तो सारे रो पड़े। नबी पाक ने जब कहा कोई खरीदेगा तो उसने चेहरा पीछे किया, सिर्फ चेहरा, रो के कहने लगा सोनिया मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता, तो तू बंदा नवाज है तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है न रंग है न शक्ल है, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदे? अब इस बात पर जब लोग रोए, नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख फेरा, फिर सीने से लगाया, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा, मुझे कौन खरीदेगा? माया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है।